ओके, सो सेंटेंस स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर होते क्या है पहले ये समझते हैं कि भैया सिंपल सी चीज है कि कोई अगर इंसान है, ठीक है, तो उसके अपने हैंड्स हैं, उसकी बोन्स हैं, ये सब हैं, तो ये सब एक स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट होता है, जुड़ता है, तभी तो वो एक इंसान बनता है ना, राइट। उसी तरह से कोई भी एक सेंटेंस, उसके अलग अलग पार्ट जब जुड़ते हैं, दैट बिकम्स अ सेंटेंस। तो नॉर्मली क्या होता है कि अन सेंटेंस इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लॉजेस। अब यहाँ पे क्लॉजेस का मतलब समझते हैं। ठीक है, सो क्लॉजेस इज बेसिकली कि सेंटेंस में कितने जो है इंडिपेंडेंट टाइप का सेंटेंस है, यानी कि इंडिपेंडेंट सेक्शन है और डिपेंडेंट सेक्शन है। मतलब अगर हम इसको नॉर्मली सेक्शन के तौर पे ले, इंडिपेंडेंट जिसका खुद का अपना मीनिंग बनता है, राइट। जैसे वी वेंट टू द बीच, जो एग्जाम्पल सामने दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल सामने है, इट सेज दैट वी वेंट टू द बीच, फुल स्टॉप। अब ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि उसका अपना एक स्टैंड अलोन, उसका खुद का स्टैंड है, उसका खुद का अपना मीनिंग बन रहा है। दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आर, राइट। सो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। क्योंकि नॉर्मली अगर एक सेंटेंस बन रहा है तो उसका अपना एक थॉट ही तो होगा ना, उसका अपना एक मीनिंग होगा, तभी तो वो सेंटेंस कहलाएगा, नहीं तो वो सेंटेंस कैसे कहलाएगा? कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ठीक है, विच सेज दैट वी वेंट टू द बीच। अब हमारे सेंटेंस में हमें पता है कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का अगर नहीं होगा यूज तो वो सेंटेंस ही नहीं कहलाएगा। ऑब्जेक्ट ठीक है, एक सेकेंडरी चीज है, प्रेडिकेट भी बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट और वर्ब वाला हिस्सा होता है, प्रेडिकेट जो पीछे का हिस्सा होता है, राइट। सो उसी तरह से यहां पे ये कह रहा है कि वी वी अब एक सब्जेक्ट हो गया। अब अगर हमें ऐसा समझना हो कि भाई हमारे पास में सब्जेक्ट होता क्या है, कितने तरह के सब्जेक्ट होते हैं, है कोई आइडिया? ओके, देखो, सब्जेक्ट को अगर समझना है तो उसके लिए हमें एक चीज छोटी सी समझनी पड़ेगी। वो ये है कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्या सब्जेक्ट का काम होता है, राइट। जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में यहां समझते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली क्या है सब्जेक्ट? जो कुछ काम कर रहा है, इट इज दैट, जिससे कि कोई काम हो रहा है, लाइक आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, है ना। तो ये सब से ही तो हमें पता लग रहा है ना, अब ये सब क्या है, ये सब बता रहे हैं ना कि भाई काम कैसे होगा, काम क्या होगा, काम कैसे हो रहा है ना। अब काम कैसे हो रहा है, यानी कि काम, यानी कि वो हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, तो वर्ब नहीं होगी तो हमें ये नहीं पता लगेगा ना कि आई एम वॉचिंग टीवी। अब अगर मैं वॉचिंग इन लगाया आई एम टीवी, तो इसका मतलब मैं टीवी हूं। बट अब मैंने वर्ब यूज किया, राइट, वॉच। अब मैं देख रहा हूं बेसिकली वो एक चल रहा है टाइम। ठीक है, तो मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आईएनजी यूज करा, तो वो क्या बना, वॉचिंग, राइट। सो आई एम वॉचिंग टीवी, सिंपल। तो जो चीज हमें यहाँ पे समझनी है वो ये है कि सब्जेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, वर्ब प्रॉपर होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ भी लगा देंगे ना, अगर ये दोनों चीजें प्रॉपर है तो हमारा सेंटेंस बन सकता है। बट इंडिपेंडेंट क्लॉज समझना होगा कि एक बिल्कुल ही स्टैंड अलोन सेंटेंस जिसका खुद का अपना मीनिंग होना चाहिए। माई फोन इज रिंगिंग, फुल स्टॉप। मेरा फोन रिंग कर रहा है, मेरे फोन पे कॉल आ रहा है या कुछ भी है, राइट। अब डिपेंडेंट क्लॉज, नाम में ही डिपेंडेंसी है। जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, दैट इज व्हाट डिपेंडेंट क्लॉजेस। वो कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की नीड पड़ती ही है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ इतने से सेक्शन की बात करूं, वेन वी वर इन टोरंटो, जब हम टोरंटो में थे। अब यहां पे सब्जेक्ट वी है, जब हम टोरंटो में थे तब क्या, वेन आई वॉज एट होम, राइट, वेन आई वॉज एट होम क्या, उसके बाद क्या, आई वॉज प्लेइंग विद माई डॉटर, वेन आई वॉज एट होम, ठीक है, आई वॉज प्लेइंग विद माई डॉटर। तो कहने का मतलब यह है कि
जब कोई सेंटेंस को नीड पड़ जाए इंडिपेंडेंट क्लॉज की, दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज टू मतलब बेसिकली उसको कंप्लीट करने के लिए हमें तो ये लगाना पड़ेगा ना। अब ऐसा भी नहीं कि आगे डिपेंडेंट क्लॉज आएगा पीछे इंडिपेंडेंट आएगा, आगे डीसी आएगा पीछे आईसी आएगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे आईसी आए और पीछे डीसी आए, और उसको यूज ज्वाइन करने के लिए हमने कॉमा लगाया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कैसे। ये चीज क्लियर है यहां तक? पक्का? चल, अब सेंटेंस के टाइप्स आते हैं अलग अलग। ठीक है, तो नॉर्मली जो होते हैं सिंपल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, हमें इन तीनों पे जाना है, इस पे नहीं जाना। उसका रीजन है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक ऐसा पैटर्न है, ठीक है, जिसको समझने के लिए वी नीड अ थॉरो प्रैक्टिस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट हमारे लिए जो अभी जरूरी है दैट इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास 4 सेंटेंस पैटर्न है, तो हम 3 सेंटेंस पैटर्न्स को समझते हैं। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या बोलता है? सिंपल में नाम में ही सिंपल है, नाम ही सिंपल है, तो इसमें नॉर्मल सी दो चीजें लग रही हैं क्या? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। समझने की बात है कि सिंपल सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का सिंपल सेंटेंस नहीं बनेगा, ये चीज क्लियर रखो। जो भी सेंटेंसेस बनेंगे किसके बनेंगे? इंडिपेंडेंट के, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो यूज होना ही होना है, डिपेंडेंट तो बट ऑब्वियस सी बात है। अब ये कहते हैं कि द सिंपल सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अ सिंपल सेंटेंस मे हैव वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। कि एक सिंपल सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, मल्टीपल भी होंगे, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो कहता है क्रिस्टीन स्टडीड, अब मैं यहां पे कहता हूं सुजित प्लेड, फुल स्टॉप। ठीक है, तो सुजित मेरा सब्जेक्ट हो गया, राइट। अब सुजित क्या हम कहेंगे? नाउन है। और प्लेड क्या है? हमारा वर्ब है, ईडी है, यानी कि पास्ट फॉर्म में है, राइट। सो सुजित प्लेड, ये सुजित ने भैया कुछ खेला होगा, कुछ भी खेला हो, मुझे उससे क्या मतलब, बट ही प्लेड, राइट। सो सिंपल सेंटेंस तो बेसिकली पहला रूल ये है, राइट। सेकेंड रूल इज अ सिंपल सेंटेंस मे कंटेन टू और मोर सब्जेक्ट्स एंड और, कंडीशन है एंड और, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, टू और मोर वर्ब्स। जैसे अगर दो सब्जेक्ट का हूं तो भाई कुलविंदर एंड, मतलब एंड हम ए एन डी वाला लगाते हैं, ठीक है, सुजित प्लेड। अब यहां पे क्या बात आई कि दो सब्जेक्ट बन गए, ठीक है। अब प्लेड एंड रेस्टेड, कि भाई उन्होंने खेला भी और रेस्ट भी किया, है ना। सो दो वर्ब हो गए। सो बेसिक कहने का मतलब क्या है कि एक सिंपल सेंटेंस में हम दो से ज्यादा सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, दो से ज्यादा वर्ब भी यूज कर सकते हैं। ये चीज यहां पे क्लियर है? चलें आगे। अ सिंपल सेंटेंस में ऑल्सो कंटेन फ्रेजेस एंड अदर मॉडिफायर्स। तो आर्टिकल्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को हम मॉडिफायर्स भी कहते हैं। उसका रीजन, आर्टिकल ए अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और दी, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करते हैं हमारे नाउन या प्रोनाउन को। मॉडिफाई कैसे करते हैं? उसका है कि उसकी क्वालिटी बताते हैं। लाइक बॉय एक नाउन है, ठीक है, तो मैंने इसके सामने लगा दिया गुड, अब गुड क्या बना मेरा? एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, ठीक है। क्विक तो बन गया क्विकली, एंग्री एंग्रीली, राइट। अंडरस्टूड? चलिए,
A simple sentence may also contain phrases. Phrases basically हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे sentences, बट वो भी मतलब जिनका अपना कुछ मीनिंग हो, कुछ तो मीनिंग हो, डिपेंडेंट में ही काउंट होते हैं बट कुछ मीनिंग हो. एंड अदर मॉडिफायर्स सच एज आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. जैसे कि yesterday तो इंट्रोडक्टरी है, एडवर्ब ऑफ टाइम है वो, कल की बात हो रही है पुरानी, yesterday. ठीक है. देन वी पुट अ कॉमा, क्योंकि पुरानी बात है. बोथ क्रिश्चियन एंड फिलिप स्टडीड, पढ़ाई करी, वर्ब यूज हुई, दो सब्जेक्ट आ गए हमारे पास में. कौन है? क्रिश्चियन और फिलिप. हार्ड, तो कुछ करा उन्होंने, वो क्या करा? एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ वर्ब की, स्टडीड हार्ड, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना. फॉर देयर बायोलॉजी मिड टर्म, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसमें कि एक प्रेपोजिशन है देयर, राइट. एक पोजेसिव एडजेक्टिव है जो यहां पे अगर हम ना भी देखें, फॉर जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो गया. ठीक है. तो ये एक हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, उनके, उनके. ठीक है. एडजेक्टिव प्लस नाउन. देयर बायोलॉजी मिड टर्म, बायोलॉजी का मिड टर्म है, एग्जाम है, राइट. एंड नाउन, वो नीड नहीं होगी, मिड टर्म में आ गया. एंड रोट, अब ये उन्होंने कोई काम किया तो इट बिकम अ वर्ब. एसेज फॉर इंग्लिश, तो उन्होंने जो है एसेज लिखे, किसके लिए? इंग्लिश के लिए, जिसको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि नाउन प्रपोजिशन है. अगर हम इस डिटेल में ना जाएं, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. एसेज हमारे एक नाउन है, और यहाँ पे एक प्रपोजिशन दे दी फॉर, उसके लिए, प्रपोजिशन ऑफ थिंग. एसेज को नाउन, नाउन है, हाँ. एडजेक्टिव लगाया, दोनों के लिए उनकी क्वालिटी बताई गई है, कितने लोग हैं. पूरे पूरे सेंटेंस में नाउन ही घूमते रहते हैं, नाउन प्रोनाउन तो घूमते रहते हैं. सुजित, कैन यू प्लीज गेट द वाटर बॉटल फ्रॉम अभिषेक. अब अभिषेक कौन है? नाउन है. सुजित कौन है? नाउन है. अभिषेक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ. सुजित, ही शी इट दे वर. कैन यू प्लीज, सुजित कैन यू प्लीज गेट द वाटर बॉटल फ्रॉम हिम. अब यहाँ पे हिम क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, राइट. अंडरस्टूड. चले आगे. देखो, सिंपल सेंटेंस में बनाने का दो तरीके हैं, ये वाले में मत जाना. ठीक है. थर्ड उसमें, क्योंकि इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी डीप स्टडी. हाँ हाँ हाँ, डोंट गो विद दिस, जस्ट गो विद फर्स्ट एंड सेकंड रूल. ओके. नाउ, कंपाउंड सेंटेंसेस. अब कंपाउंड का मतलब समझें. सो कंपाउंड क्या होता है? बेसिकली दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ एक चीज, राइट. दैट इज व्हाट अ कंपाउंड इज. A compound sentence is composed of two or more independent clauses but no dependent clause. इसके लिए बिल्कुल क्लियर है, राइट. आई वॉज हंग्री, कॉमा, आई मेड मैगी फॉर माई सेल्फ. मैं भूखा था तो मैंने अपने लिए मैगी बना ली. कौन सा डिपेंडेंट? आई वॉज हंग्री, फुल स्टॉप. ये भी तो अपने आप में एक सेंटेंस बना. मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री ना, तो मैं भूखा था, सिंपल. उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, आई वॉज हंग्री, कॉमा, आई मेड मैगी फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए मैगी बना ली. अब मैंने अपने लिए मैगी बनाई, अब वो भी तो अपने आप में स्टैंड अलोन है, बता ही रहा है ना कि मैंने कुछ करा, राइट. सो इसके तीन तरीके हैं, जिसमें से ये दो तो बहुत आराम से हो जाते हैं. ठीक है. पहला, हम सेमी कॉलन से दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, आईसी और आईसी को सेमी कॉलन से. मतलब ऊपर फुल, ऊपर एक छोटा सा डॉट और नीचे कॉमा, जो कि ये है. लिली ट्रेवल टू यूरोप लास्ट समर, डैन फाउंड अ जॉब एंड स्टेड इन हिज होम टाउन. लिली तो चली गई यूरोप, और जो डैन है वो जॉब ले ली उसने, और कहाँ रह गया? अपने होम टाउन में. अब इन्होंने इन दो को सेमी कॉलन से एक लॉजिकल रिलेशनशिप में जोड़ दिया.
आई वॉज स्टार्विंग ड्यू टू हंगर सेमी कॉलन आई वेंट टू द किचन एंड मेड फूड फॉर माई सेल्फ. आई वॉज स्टार्विंग ड्यू टू हंगर, मैं भूखा मर रहा था, सेमी कॉलन मैं किचन में गया और मैंने अपने लिए खाना बना लिया. तो दो अलग अलग जो वो हैं, क्या, उनको जोड़ दिया मैंने. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई. टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में बी ज्वाइंड बाय अ कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कि हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ भी जोड़ सकते हैं. पर उसके लिए जो रूल है वो ये है कि कॉमा के बाद में हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि सीसी आएगा. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं फैन बॉयज. ठीक है, अब फैन बॉयज याद रख लो, सारे याद रह जाएंगे. फैन बॉयज में आता है फॉर एंड नॉर बट और येट सो. लगाना कैसे है, सबके आगे कॉमा. ठीक है. लिली एंड ट्रेवल्ड यूरोप, लिली ट्रेवल्ड टू यूरोप लास्ट समर, कॉमा बट. कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया ना. सब्जेक्ट में है डैन, ही फाउंड समथिंग एंड स्टेड इन हिज होम टाउन. इंडिपेंडेंट क्लॉज, मल्टीपल वर्ब्स कैन बी देयर, सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आया था, है ना. और सिंपल सेंटेंस को ही हमें क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना है. ये चीज क्लियर है, राइट. क्लियर, यहां तक क्लियर है. अब थर्ड आता है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस may be joined by a semicolon, a transitional word or phrase and a comma. जो पहला रूल था और जो दूसरा रूल था उसका थोड़ा सा दूसरे का उल्टा. पहले में कॉमा, सेकंड रूल में कहाँ लग रहा था, कॉमा आगे और पीछे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब यहां से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हटा दिया. ठीक है, पहले रूल का सेमीकॉलन उठाया, दूसरे का ट्रांजिशनल फ्रेज उठाया और उसके पीछे कॉमा डाला. ये सब होते हैं हमारे ट्रांजिशनल फ्रेजेस. लिली ट्रैवल टू यूरोप लास्ट समर सेमी कॉलन हाउ एवर और फिर उसके बाद में कॉमा. डैन फाउंड अ जॉब एंड स्टेड इन हिज होम टाउन. कि डैन को जॉब मिला और वो अपने होम टाउन में रह गया. सिंपल, अंडरस्टूड. यहां तक कोई भी डाउट. नेक्स्ट, प्रीवियस. नहीं, नॉर, नीदर नॉर, ईदर और. ईदर, EITHER, ईदर. ठीक है, और फिर नीदर, नीदर नॉर ईदर और. बट फैन बॉय सबसे ज्यादा यूज होता है यही वाले. नॉर बहुत रेयर यूज होता है. आप कभी भी देखोगे नॉर और येट बहुत कम मिलेगा. समझ आई, समझ आई.